हमारा टॉपिक है प्रोटोकॉर्डेट्स, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। प्रोटोकॉर्डेट्स की जब हम बात करते हैं तो पहला प्रश्न ये है कि प्रोटोकॉर्डेट्स क्या हैं। तो ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेट्स हैं जिन्हें प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है। प्रोटोकॉर्डेटा शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, जिसमें पहला शब्द है प्रोटोस यानी प्रथम, जो सबसे पहले बने, और कॉर्डा यानी जो नोटोकॉर्ड को धारण करते हैं या जो पृष्ठ रज्जु है उसको धारण करते हैं। तो पूर्ण रूप से मैं इसको बोलूं तो प्रोटोकॉर्ड बहुत प्राथमिक प्रकार के या कम विकसित प्रकार के कॉर्डेट्स हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स की अगर मैं बात करूं कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो ये आते हैं नॉन कॉर्डेट्स के बाद और कॉर्डेट्स के पहले। यानी नंबर 1, प्रोटोकॉर्डेट्स कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। नंबर 2, ये द्विपार्श्व सममिति का गुण रखते हैं। नंबर 3, इनका निर्माण 3 जनन स्तरों से हुआ है, यानी इनकी बॉडी में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों पाई जाती हैं। और इसको 3 मुख्य उप विभागों में बांटा जा सकता है, जिन्हें हम कहते हैं हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफिलोकॉर्डेटा। इन तीनों को हमने सब फाइलम्स कहा। अब क्या है हेमिकॉर्डेटा? तो हेमी का मतलब है आधा। जीवन में आधे समय और आधे लक्षण कॉर्डेटा का धारण करता है। यूरोकॉर्डेटा यानी इनके शरीर की केवल पूंछ, यूरो भाग आता है पूंछ के लिए, केवल पूंछ भाग में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। और सिफिलोकॉर्डेटा इनके पूरे शरीर में और पूरे जीवन में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति देखी गई है। तो ये तीनों विभाजन मुख्यतः किस आधार पे किया गया? तो ये नोटोकॉर्ड की स्थिति के आधार पर आधारित है। हेमिकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है उसके अस्तित्व पे थोड़ा सा संकट आजकल आ गया है, संदेह हो गया है कि इसका जो शुंड या प्रोबोसिस वाला पोर्शन है उसमें आगे की तरफ एक स्ट्रक्चर हमें निकला दिखाई देते हैं, जिसे स्टोमोडियल डाइवर्टिकुलम कहते हैं या स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। क्या है ये स्टोमोडियल डाइवर्टिकुलम? ये है मुख पथीय अंधवर्त यानी भोजन को अंदर ले जाने का एक पोर्शन। इसको वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं माना जाता, इसलिए आजकल हेमिकॉर्डेटा को हम एक स्वतंत्र इनवर्टिब्रेट, स्वतंत्र अकशेरुकी न मानकर कनेक्टिंग लिंक मानते हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में, और इसको सारे नॉन कॉर्डेट्स के बाद एक संघ का दर्जा दे दिया है हेमिकॉर्डेटा। अब हमें प्रोटोकॉर्डेट्स में बात करनी पड़ेगी यूरोकॉर्डेटा का, जिसमें नोटोकॉर्ड केवल उसकी लार्वा अवस्था में या टेडपोल लार्वा की पूंछ में पाया जाता है। केवल मात्र प्रोटोकॉर्डेट्स में सिफिलोकॉर्डेट्स एक ऐसा जीव है जिसमें जीवन पर्यंत और शरीर की पूरी लंबाई में नोटोकॉर्ड पाया हमें दिखाई देता है। एक समय में हम प्रोटोकॉर्डेटा को एक अलग फाइलम या अलग संघ मानते थे, लेकिन अब ऐसी मान्यता नहीं है। तो प्रोटोकॉर्डेटा पद को अध्ययन की सुविधा के लिए हम प्रयोग में ले रहे हैं, अन्यथा इसका अध्ययन हम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में करते हैं। क्या इसका महत्व हो सकता है? तो प्रोटोकॉर्डेट्स का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है या आर्थिक महत्व है वो तो बहुत नगण्य है, लेकिन जंतु शास्त्रियों के अध्ययन के लिए या जूलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं उसमें फाइलोजेनेटिक जो सिग्निफिकेंस होता है, यानी किस तरह से नॉन कॉर्डेट से हेमिकॉर्डेट्स बने होंगे, हेमिकॉर्डेट से यूरोकॉर्डेट्स बने होंगे और यूरोकॉर्डेट से सिफिलोकॉर्डेट्स बने होंगे, और सिफिलोकॉर्डेट्स आगे जाकर पाइसीज में डेवलप हुआ होगा, सो ऑन। इस तरह से जाति का निर्माण कैसे हुआ, तो जाति वृत्तीय महत्व के लिए या फाइलोजेनी की स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं ये सारे लिविंग कॉर्डेट्स से, जितने भी जीवित कशेरुकी पाए जाते हैं उनसे बंधुता प्रदर्शित करते हैं, और इन सब का एक समान उद्गम माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स से प्रोटोकॉर्डेट्स डेवलप हुए, लेकिन उनमें प्रॉपर कॉर्डेट कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ, इसलिए बीच में कहीं भटक गए। फिर उससे कुछ अधिक विकसित यूरोकॉर्डेट डेवलप हुए, उनका भी डेवलपमेंट या विकास वहीं तक होकर रुक गया। उन्हीं बेसिक नॉन कॉर्डेट से सिफिलोकॉर्डेट्स निकले थे, जो सिफिलोकॉर्डेट तक ही डेवलप हुए, और उसके बाद के जो जीवन पर्यंत 3 मौलिक लक्षण हमें दिखाई देते हैं कॉर्डेट्स के, जो 3 बेसिक कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स। इसको कंटेन करते हैं ये पूरी लाइफ में कौन? सारे कॉर्डेट्स।
तो जो प्रिमिटिव टाइप के इनके हमने पूर्वज देखे वो सेम ही थे, और उन्होंने लेस डेवलप प्रोटोकॉर्डेट्स भी डेवलप किया और बॉर्डर लाइन के कॉर्डेट्स को भी डेवलप करने का काम किया। प्रोटोकॉर्डेटा का जब हम अध्ययन करते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट में किस पोजीशन पर है। तो इनको हमने एक क्रेनिएटा कैटेगरी में रखा। जो नॉर्मल कॉर्डेट्स होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक क्रेनिएटा यानी सिर रहित और क्रेनिएटा यानी सिर सहित, है ना, तो जिनमें सिर नहीं पाया जाता। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसमें आप देखेंगे ए मीन्स एब्सेंट या रहित और क्रेनियन यानी हेड या सिर। तो जो प्रोटोकॉर्डेट है वो फर्स्ट कॉर्डेट है एज वेल एज इसमें पाए जाने वाले सभी जीवों में हेड एब्सेंट होता है। इनमें करेक्टर दिखाई देते हैं कि सभी एक्रेनिएट्स या प्रोटोकॉर्डेट्स समुद्री होते हैं, छोटे होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं और लेस डेवलप्ड टाइप के कॉर्डेट्स कहलाते हैं। इनमें सिर, स्कल या क्रेनियम, मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड, जॉज या जबड़े, मस्तिष्क अनुपस्थित पाया जाता है। प्रोटोकॉर्डेट्स की 2000 स्पीशीज 2000 जातियां ज्ञात हैं। एक क्रेनिएटा या एक क्रेनिया वर्ग में हम इसे लेते हैं और इसमें हम नोटोकॉर्ड के आधार पर 3 उपसंघों में विभाजित कर सकते हैं, हेमिकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन आप लोगों को मैं बताती हूँ, बहुत मिनिमाइज सा क्लासिफिकेशन बताऊंगी क्योंकि हेमिकॉर्डेट्स का जो हमारे एक एनिमल है एसिडेसिया, उसकी हर्डमैनिया की जब हम स्टडी करेंगे तब इसको डिटेल में बताएंगे। तो पहला जो इसका सब फाइलम है दैट इज हेमिकॉर्डेट। हेमी मीन्स हाफ यानी आधा और कॉर्डिया मतलब कॉर्डा या नोटोकॉर्ड से इसका मतलब है। और इसका शरीर 3 प्रदेशों में बटा होता है। सबसे आगे की तरफ होता है प्रोबोसिस, एक सूंड की तरह परितुंड निकली रहती है। सेकंड इज कॉलर, कॉलर ठीक आप वही समझे हैं, हेड और बॉडी के बीच में एक छोटी सी रचना। और तीसरा है इसका धड़ या ट्रंक। थोड़ा सा ये डिस्प्यूटेड है एनिमल, फिर भी इसका नोटोकॉर्ड बहुत स्मॉल होता है, केवल प्रोबोसिस में होता है। इस बात पे बहुत डिस्प्यूट है, कुछ लोग कहते हैं ये डाइवर्टिकुलम का पोर्शन है जो कि मैंने आपको पहले बोला, और कुछ साइंटिस्ट इसे कहते हैं कि ये नोटोकॉर्ड का पोर्शन है। प्रोबोसिस में सीमित है ये नोटोकॉर्ड, और कॉर्डेट्स के जो नर्व कॉर्ड है या नोटोकॉर्ड है दोनों तरह के कैरेक्टर से ये सिमिलैरिटी नहीं शो करता है। इसको 2 क्लासेस में हम बांटते हैं, एक है हमारी एंटेरोपन्यूस्टा और दूसरी इसकी ब्रांच के हमारी कहलाती है टेरिब्रैंकिया। तो पहली ब्रांच इसकी है एंटेरोपन्यूस्टा। एंटेरॉन का मतलब होता है गट यानी आंत, और न्यूस्टा का मतलब होता है ब्रीदिंग या श्वसन। तो इनका शरीर बहुत बड़ा है, कृमि के जैसा है, बहुत सारे क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। आंत इसकी बिल्कुल सीधी है, इसे हम एकॉर्न कहते हैं या जिव्या कृमि कहते हैं, टंग वर्म इसे हम नाम देते हैं। इसकी लगभग जीवित 70 जातियां हमें ज्ञात हैं, और इसमें हम 2 एग्जाम्पल्स को लेते हैं, एक बेलेनोग्लॉसिस को और एक सेकोग्लॉसिस को। दूसरा इसका जो क्लास है उसमें हम लेते हैं टेरिब्रैंकिया को। टेरी का मतलब है फेदर या पंख, और ब्रैंकियन का मतलब है क्लोन। इनका जो लंग्स होते हैं वो पंख की आकृति के दिखाई देते हैं। इनका शरीर एंटेरोपन्यूस्टा के कंपैरिजन में छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। क्लोम में कुछ झिरियाँ पाई जाती हैं, जो इसके गिल्स हैं उसमें झिरियाँ दिखाई देती हैं। एक से अधिक जोड़े में हमें ये क्लोम्स दिखाई देते हैं, और यू की आकृति की इसमें हमें आंत्र दिखाई देती है। टेरोब्रोंक्स इन्हें हम कहते हैं। इनकी 20 जीवित जातियां ज्ञात है, और इनका जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो है सेफेलोडिस्कस और रैप्डोप्यूरा। ये मैंने हेमिकॉर्डेट्स की बात करी। जब मैं हेमिकॉर्डेट्स की बात कर लेती हूँ तो एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ कि मैं आपसे बात कर रही थी कि क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा की, तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये हमें इस शीट पर दिखाई दे रहा है कि जो जितने भी हमने एनिमल्स देखे तो 2 तरह के कॉर्डेट्स होते हैं, एक निम्न कोटि के कॉर्डेट्स और एक उच्च कोटि के कॉर्डेट्स। एक को हम एक्रेनिएटा कहते हैं,
सिर रहित, और दूसरे को हम क्रेनिएटा कहते हैं, यानी जो सिर धारण करते हैं या सिर सहित। पहला लक्षण, जो एक्रेनिएट्स हैं ये समुद्री हैं, आकार में छोटे हैं, जबकि जो क्रेनिएट्स हैं ये समुद्र में, जल में, थल में, वायु में हर स्थान पे पाए जा सकते हैं और थोड़े बड़े आकार के प्राणी होते हैं। एक्रेनिएट्स में पैर और हेड एब्सेंट रहते हैं, साथ ही साथ में एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल भी एब्सेंट रहता है। क्रेनिएट्स में 2 जोड़ी पैर आगे, 2 जोड़ी पैर पीछे, सिर पूरी तरह से विकसित और एक्सटर्नल स्केलेटन या बाह्य कंकाल उपस्थित रहता है। एक्रेनिएट्स की जो गुहा है उसका जो निर्माण है वो आर्केंट्रॉन से हुआ है, लेकिन जो क्रेनिएट्स हैं उनकी जो गुहा है वो दीर्घ गुहिक है या शाइजोसीलिक है, यानी जिनका निर्माण 4D सेल से हुआ है। व्हाट इज 4D सेल? जब मैं 4D सेल की बात करती हूँ तो डेवलपमेंट के टाइम में जब आप डिवीज़न देखते हैं, क्या है डेवलपमेंट? फर्टिलाइज्ड एग से जब कोई भी एनिमल बनने लगता है तो पहला डिवीज़न इज़ 1D, दूसरा डिवीज़न इज़ 2D, तीसरा डिवीज़न इज़ 3D एंड चौथा डिवीज़न इज़ 4D। तो ये जो चौथे डिवीज़न के बाद कोशिकाएं अलग होती हैं या विलगित होती हैं, ये आगे की तरफ बढ़कर जो मीजोडर्म है उससे और एंडोडर्म से मिलकर हमारी सीलोम का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम शाइजोसीलिक कंडीशन कहते हैं। एक्रेनिएट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है ये काफ़ी समय तक रुकती है, लेकिन स्कल, क्रेनियम और जो मेरुदंड है वो अनुपस्थित पाए जाते हैं। क्रेनिएटा में जो नोटोकॉर्ड है ये मेरुदंड से घिरी हुई रहती है या ये आगे जाके मेरुदंड में बदल जाती है। अगर इंग्लिश वर्ड की बात करूं तो जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिबल कॉलम में बदल जाती है। हिंदी में मैंने कहा कि ये जो पृष्ठ रज्जु है ये मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है या उससे घिर जाती है। कपाल भी दिखाई देता है और क्रेनियम बोन भी दिखाई देती है। एक्रेनिएट्स में ग्रसनी की जो दरारें होती है या फेरिंजियल गिल स्लिट्स होती हैं वो जीवन भर दिखाई देती हैं, साथ में शरीर में एंडोस्टाइल दिखाई देता है। क्रेनिएटा में एंडोस्टाइल एब्सेंट होता है और जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं ये लाइफ की लेटर स्टेजेस में दिखने या तो बंद हो जाते हैं या इसके थोड़े बहुत मार्क्स हमें दिखाई देते हैं। एक्रेनिएट्स में हार्ट जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, पैकेट जैसा होता है, इसमें कोई भी चैम्बर्स या प्रकोष्ठ नहीं पाए जाते और जो रक्त कणिका होती, जो आरबीसी होती है ना, लाल रक्त कणिका होती है, उसमें कणिकाएं होती ही नहीं है। जबकि जो क्रेनिएट्स होते हैं या हायर कॉर्डेट्स होते हैं उनमें हार्ट 2, 3 और 4 चैम्बर्स में बटा होता है, यानी स्पष्ट रूप से शरीर में आलिंद और निलय पाए जाते हैं और जितनी भी रक्त कणिकाएं होती हैं वो विभिन्न कणिकाओं को धारण करके रखती हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स की जो किडनी है ये बहुत कम डेवलप्ड है, बहुत लेस डेवलप्ड है और इसमें जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो प्रोटोनेफ्रिडिया या आद्य प्रकार के वृक्कक कहलाते हैं। जबकि क्रेनिएट्स की जो किडनी है ये वेल डेवलप्ड है, ये या तो मीजोनेफ्रिक होती है या मेटानेफ्रिक होती है, मध्य वृक्कक या पश्च वृक्कक प्रकार की होती है। एक्रेनिएट्स में सेक्सेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों देखने को मिलता है। जनन की जो वाहिनियां हैं यानी वास डेफरेंस और जो ओविडक्ट होती है वो एब्सेंट दिखाई देती है। क्रेनिएट्स में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, केवल लैंगिक रूप से प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक वास डेफरेंस यानी शुक्राणु वाहिका और अंडवाहिका यानी ओविडक्ट दोनों शरीर में विस्तृत रूप से हमें दिखाई देती हैं। जो एक्रेनिएट्स हैं उसमें स्वतंत्र प्लावी लार्वा भी दिखाई देते हैं और सीधे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाई देता है, यानी लाइफ में कंपलसरी है किसी न किसी लार्वा का होना। जबकि जो क्रेनिएट्स हैं इसमें लार्वा हो भी सकते हैं और लार्वा नहीं भी हो सकते हैं। जब हमने क्रेनिएट्स और एक्रेनिएट्स के बीच में डिफरेंस देख लिया तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि अभी हम कंटिन्यूएशन में चल रहे थे। हेमिकॉर्डेट्स का मैंने आपको 2 सब फाइलम बता दिए हैं।
इसको अलग इसलिए बताया है बेटा क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसको हमने एक अलग फाइलम मान लिया, तो प्रोटोकॉर्डेट्स के साथ आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको लिखते हैं क्योंकि हेमिकॉर्डेट में मैंने आपसे कहा सबसे पुराना वाला जो क्लासिफिकेशन है वो मान्य होता है। ठीक है, वर्गीकी के जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं तो ये सबसे पुराना वाला सिद्धांत मान्य होता है। अब हम बात करते हैं अगले सब फाइलम की, तो इसको हम कहते हैं यूरोकॉर्डेटा, और यूरोकॉर्डेटा का एक और नाम है ट्यूनिकेटा। हिंदी में मैंने इसको कंचुकी लिख दिया है, लेकिन आप इसको ट्यूनिकेट ही लिखेंगे हिंदी में भी। क्यों लिखेंगे इसका कारण आप जब इसका वर्गीकरण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका नाम है यूरा वर्ड यूज किया जाता है टेल के लिए, तो पूंछ, और कॉर्डा यानी पृष्ठरज्जु, तो ऐसे जंतु जिनकी केवल पूंछ में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इसकी जो नोटोकॉर्ड है और नर्व कॉर्ड है वो केवल लार्वल स्टेज में पाई जाती है, वो भी उसकी केवल पूंछ में। जो प्रौढ़ है या अडल्ट एनिमल है वो थैली के जैसा जानवर दिखाई देता है, आलू के जैसा दिखाई देता है, प्राय स्थानबद्ध या ससाइल नेचर का दिखाई देता है, और एक सुरक्षित ट्यूनिक से घिरा होता है। इसके शरीर का बाह्य आवरण जिस प्रोटीन से बना होता है उसको ट्यूनिसिन प्रोटीन कहते हैं, और जैसे लड़कियों को ट्यूनिक पहनाई जाती है ना, ऊपर से 2 हाथ निकालने की जगह और नीचे से एक घेरा, उस तरह की इसकी बॉडी होती है, इसलिए इस एनिमल को हम ट्यूनिकेट कहते हैं। ट्यूनिक याद करोगे तो ट्यूनिकेट याद हो जाएगा, कंचुकी याद नहीं होएगा। ठीक है, तो इसको हमने ट्यूनिकेटा में रखा, ट्यूनिकेट्स। 3 क्लासेस में हमने इसको बांटा, जिसको हम कहेंगे एसिडेसिया, थैलेसिया और लार्वेसिया। जब हम एसिडेसिया की बात करते हैं तो एसिडेसिया में जो ट्यूनिक होती है उसमें मसल्स जुड़ी हुई हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये स्थानबद्ध हैं, अपने स्थान से नहीं हिल सकते। तीसरा, इसमें पाए जाने वाले जीव एकल रहते हैं, कॉलोनी बना के नहीं रहते। कॉलोनी में कभी कभी रह सकते हैं पर अक्सर एकल पाए जाते हैं, या जॉइंट बना के रहते हैं, 2-2, 3-3 एनिमल पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारी क्लोम की झिर्रियाँ पाई जाती हैं, या फेरिंजियल जो गिल स्लिट्स हैं, जो हम वेल डेवलप्ड एनिमल देखते हैं उसमें 6 जोड़ी हमें गिल स्लिट दिखाई देती है, जबकि ये जो एसिडेसिया है इसमें अधिक लिखा हुआ है मैंने, अधिक क्लोम झिर्रियाँ, यानी जो गिल स्लिट्स हैं उनकी संख्या 12 से 13 जोड़ी तक पाई जा सकती है। ये जब यूरोकॉर्डेटा पढ़ेंगे तब और क्लियर आपको हो जाएगा। इनको सामान्य भाषा में एसिडियंस कहते हैं, सी स्क्विड कहते हैं, या समुद्री पिचकारी कहते हैं। इसकी 1200 जातियां ज्ञात हैं, और इसका उदाहरण हो जाएगा हर्डमैनिया, सियोना और मोलेग्युला। दूसरी इसमें क्लास आती है थैलेसिया। थैलेसिया में जो ट्यूनिक है उसमें सर्कुलर पेशियां रहती हैं, वर्तुल पेशियां रहती हैं, गोल गोल सी। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले जीव स्वतंत्र प्लावी हैं, यानी स्वतंत्र रूप से तैरने का काम करते हैं, या पेलाजिक प्रकार के हैं, समुद्र में एक निश्चित गहराई पर जाकर अटक जाते हैं। कभी कभी ये निवही होने लग जाते हैं, और ये या तो सेल्प बनाते हैं या चेन बनाते हैं। ठीक है, सेल्प का मतलब होता है गुच्छा, जैसे अंगूर गुच्छे में लगा रहता है ना, नहीं तो एक की तरह एक डब्बे की तरह लाइन बना के रहते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है सेल्पा, डोलियोलम और पायरोसोमा। तीनों स्पेसिमेन आपकी लैब में हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। इसी में तीसरी क्लास आती है लार्वेसिया। ये छोटे पारदर्शी जीव होते हैं, स्वतंत्र रूप से प्लावी हैं, तैरते रहते हैं। प्रौढ़ भी जो जीव है वो हमें लार्वा की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इनका नाम ही लार्वेसिया रख दिया। पूंछ जीवन भर धारण करके रहते हैं, और इसमें केवल 2 गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, केवल 2 क्लोम झिर्रियाँ पाई जाती हैं। इसकी 3 जातियाँ ज्ञात हैं, और इसका उदाहरण है आइक्योप्यूरा। प्रोटोकॉर्डेट्स में 3 सब फाइलम की मैंने बात करी थी। पहला मैंने आपको बताया हेमिकॉर्डेटा, दूसरा मैंने आपको बताया यूरोकॉर्डेटा, और ये अंतिम हमारा सब फाइलम है, दैट इज कॉल्ड एज सिफेलोकॉर्डेटा। सिफाइलो वर्ड का मतलब है हेड या सिर, कॉर्डा का मतलब नोटोकॉर्ड है, तो ये वो जंतु है जो कि अपने सिर से लेकर पूंछ तक नोटोकॉर्ड को धारण करता है, यानी इसकी नोटोकॉर्ड
और इसकी नर्व कॉर्ड शरीर की पूरी लंबाई में पूरे जीवन भर पाई जाती है। ये सबसे वेल डेवलप्ड टाइप का प्रोटोकॉर्डेट है। शरीर इसका मछली के जैसा दिखाई देता है। ये समुद्र में भी रहता है, स्वच्छ जल में भी रहता है। बहुत ज़्यादा इसमें कॉर्डेट कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते और इसमें हम केवल एक क्लास की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं लेप्टोकार्डी। शरीर इसका मछली के समान है। इसमें बहुत बेसिक टाइप की पेशियां और पेशी खंड पाए जाते हैं। शरीर में बहुत सारे, यानी आगे से पीछे तक मैं गिरूं तो 25 से 30 इसमें जो क्लोम स्लिट्स हैं, ठीक है, यानी गिल स्लिट्स हैं, वो देखने को मिलती हैं। गिल की जगह पर झिरियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, और बहुत सारे खंड दिखाई देते हैं। ये जीव स्वतंत्र है, फ्लोट करने वाला है यानी प्लावी है, बिल बना के रहने का काम करता है और सामान्य भाषा में इसे लेंसिलेट्स कहते हैं। लेंसिलेट्स का क्या मतलब है कि जो लेंस की प्रकार दिखाई दे, दोनों प्रकार तरफ से उत्तल आकृति का या एक आँख के समान आकृति का ये दिखाई देता है। 30 इसकी ज्ञात जातियां हैं और इसका उदाहरण है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको हम एम्फीऑक्सिस भी कहते हैं। थैंक यू।